बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा कंवल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सवाल अवाम का और नेटवर्क है GTV न्यूज़। और आज हम जिस हवाले से बात करने के लिए या फिर आपका सवाल पूछने के लिए आए हैं उन रेलेवेंट लोगों से, वो कौन सा है? आपने अक्सर व बेशतर जो हुकूमत वक्त है, जिसके हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके जो मुख्तलिफ इनकी कैबिनेट के लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि भाई अब हमने महंगाई का जो जिन है वो कंट्रोल में कर लिया है। महंगाई 2 साल के बाद जो है वो बिल आखिर बहुत कम हो चुकी है। अभी अभी आने वाला है कुछ दिन के बाद रमज़ान मुबारक का महीना। कहते हुए ज़ुबान गंग होती है, अफसोस होता है कि ये वो महीना है कि होता तो ये मुसलमानों के लिए बरकत तरीन महीना है इबादत का, नेकियां करने का, लेकिन इसी में हम सबसे ज़्यादा मुनाफाखोरी के इस मर्ज़ में मुब्तला होकर अल्लाह ताला को नाराज़ भी कर रहे होते हैं और उसकी मखलूक को भी नाराज़ कर रहे होते हैं। सच्ची बात यह है। मसला यह है कि इस महीने को हमने पूरे साल के अंदर 11 महीनों से काट कर इस महीने को मुनाफाखोरी के लिए रखा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ ही तमाम अशियाए सर्फ की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत कम होती है तो रत्ती भर जो आम सारिफ के इस्तेमाल की जो चीज़ें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी महंगी रहती हैं। मैंने इस वक्त जो है अपनी टीम के साथ विज़िट किया है इससे पहले कि रमज़ान शुरू हो। एक तो महंगाई में इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, एक तो महंगाई हुकूमत करती है, एक तो महंगाई IMF के जो शराइत के तहत करनी पड़ती है वो तो अलग है। लेकिन अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई को कम किया गया है अदाद व शुमार के मुताबिक, तो फिर ये महंगाई जो हमें नज़र आ रही है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनाफाखोरी या फिर इसका कोई ऐसा मामला हो कि ये खुद साख्ता महंगाई हो। रमज़ान से पहले के क्या हालात हैं और ये महंगाई जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा आपका फीडबैक हमें मौसूल होता है कि साहिबा कंवल साहिबा पूछिएगा सवाल महंगाई के हवाले से। आपके हर दो फीडबैक के बाद तीसरा फीडबैक जो होता है वो इसी हवाले से होता है। आए हैं हम ये शहाबुद्दीन, ये जो प्रोग्राम का आप हिस्सा देखेंगे, वैसे तो हम कई मार्केट्स को विजिट कर चुके हैं इस वक्त तक। ये शहाबुद्दीन मार्केट है, ये आम आदमी की सबसे बड़ी मार्केट है। इस वक्त वो तमाम तर अशिया जो आपको इस्तेमाल करनी है, जो आपका इसराफ होगा रमज़ान में, वो यहाँ पर एक ही जगह पर मौजूद है। तो इस प्रोग्राम के हिस्से में हम लोग शहाबुद्दीन मार्केट का विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। अंडे कितने रुपए दर्जन है? अंडे 260 रुपये दर्जन। 260 रुपये दर्जन है। और 6 अंडे कितने के होंगे? 6 अंडे 130 रुपये के। 130 रुपये के, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर अभी रमज़ान शुरू होने में कुछ वक्त है, 2-3 दिन है, अभी ये 130 है, 6 अंडे 130 के और एक दर्जन जो है वो 260 के। रमज़ान में इसकी जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगी इसकी, ये रमज़ान में प्राइस इसकी कम हो जाएगी। इनसे भी ज़रा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, अंडे कितने रुपये दर्जन? 280 रुपये। 280 रुपये। वो 260 दे रहा है, तुम 280 क्यों दे रहे हो? वो 260 दे रहा है, तुम 280 क्यों दे रहे हो? एक ही जगह पे सिर्फ चंद कदमों का फासला है। वो अंडा छोटा है, ये अंडा में फर्क है। सर एक मिनट, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ, आप ऊपर से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जी साहब आप ये बताइएगा कि अंडा वो जो है वो बंदा 260 रुपये फी दर्जन बेच रहा है, आप 280 रुपये बेच रहे हैं, खैरियत? 280 रुपये का मैम, जो वो अंडा जो है 55-56 ग्राम का अंडा है, वो जो है उसका जो अंडा वो कम है। ये इसकी कैटेगरी है। जिस तरह ये है मेरे पास, ये 65 ग्राम का है, ये 65 ग्राम का है। अच्छा दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है असल आपके घर का मुझे यहाँ पे चावल बासमती जो है वो 260। अच्छा अगर 260 ये वाला चावल बिक रहा है तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम जब मॉल से लेते हैं, जिस तरह मैं वहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ, 260 के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। 300 अच्छा लेकिन इनकी किस्में भी तो होती हैं, मतलब यही वाला अगर मैं वहाँ से लूँ तो मुझे तकरीबन लगभग कोई 300 रुपये वाला जो है पैकेट मुझे ये वाला पड़ता है, इसी वाले चावल का। इसका मैं ज़रा देख भी लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा से कंफर्म हो जाऊँ। हाँ लगभग 170 का तो टोटा बासमती चावल जो अमूमन खिचड़ी के लिए घर के लिए इस्तेमाल होता है। चावल बिरयानी बासमती 370। हाँ ये मुझे समझ में आया कि इतना तकरीबन जो वहाँ के रेट हैं वो ये वाले मैच कर रहे हैं इससे। लेकिन ये वाले बहरहाल ये चावल जो है दागी 121 बासमती चावल ये 310 का है फ़िलहाल। अब ये याद रखिएगा रेट, आपको रमज़ान में फिर हम दोबारा रेट दिखाएंगे। और ये है 1121 बासमती, 260 रुपये ये मिल रहा है। तो अगर मैं ये 260 का फिगर देखूं तो मुनासिब मुझे नज़र आ रहा है। सर ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल
कुछ चावलों की कीमत में कमी हुई है या नहीं? चावलों की कीमत तो कम हो गई है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि एक पुराना चावल होता है और नया चावल सस्ता है और पुराना चावल महंगा है। चावल तो अभी भी महंगा है, पुराना लो तो वो महंगा है, तो नया चावल सस्ता होता है। नया तो सबको पता है कि पुराना चावल जो होता है, इसकी तो मिसाल भी दी जाती है। सर ये अभी मैं यही वाले देख रहे थे, ये 1121 क्योंकि इसकी किस्मों की बात होती है। अमूमन जो हम मॉल में पैकेट खरीदते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड का, लेकिन वो इस वक्त ये वाला जो चावल है 1121 जो कि खुशबू और साइज़ के लिहाज से तकरीबन, मुझे चूँकि मैं बनाती हूँ इस तरह से मुझे पता है, वो तकरीबन एक जैसा लग रहा है। वहाँ पर अभी भी महंगा है, मतलब उसका जो पैकेट है वो तकरीबन लगभग जो है वो 290 या 280 का तकरीबन है। ब्रांड पे होते हैं वहाँ तो महंगा ही होता है, यहाँ तो होलसेल मार्केट होती है, यहाँ तो हर चीज़ सस्ती मिलती है आपको। वहाँ तो ब्रांड के हिसाब से दिए पैक करके देते हैं, यहाँ तो हमारी लूज में देते हैं, होलसेल रेट पे देते हैं। इसका मतलब ये है कि सर बेसिकली चावल की कीमत में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं हुई है पिछले सालों की निस्बत, बस पुराने और नए चावल का हिसाब है, उसका है। यही मसला है, यही मसला है। अभी रमज़ान शुरू होने वाला है सर, कुछ आपके कुछ अंदाज़ा है कि ये बढ़ेगा, इसमें कुछ बढ़ावा जाएगी या फिर कम होगा? यही दाम रहेंगे। इसमें हमें नहीं ऐसा लगता है कि अभी चावलों के दाम बढ़ेंगे। और अब बात कर लेते हैं मसाले भी चूँकि इधर हैं। सर अगर मसाले बात करें तो मिर्च, हल्दी, ये जो खुश धनिया है और गरम मसाला वगैरह है, इसकी कीमत में पिछले साल की निस्बत कुछ कमी हुई है? यहाँ रेट कम हुए हैं, काफ़ी रेट कम हुए हैं। जी हाँ, नहीं इस मसालों में कम हुए? मसालों में काफ़ी कम हुए हैं, गरम मसालों में भी काफ़ी कमी आई है, रेट काफ़ी कम है। ये अगर मिर्च की आपसे पूछूं, मिर्च और हल्दी चूँकि सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है, ये नमक, मिर्च, हल्दी और ये जो साबुत धनिया है पिसा हुआ, इसकी कीमत में, हल्दी की कीमत में कितने कमी हुई है और मिर्च की कीमत में कितनी कमी हुई? बराबर ही होते हैं, जैसे हल्दी मिर्च ये हो गए, इनके रेट बराबर ही होते हैं, ये कम से कम दोनों के सेम रेट होते हैं ये। जी हाँ, और धनिया के रेट कम होते हैं। तो इस वक्त अगर आपको कोई ये कह रहा है कि चावलों की कीमतों में कमी हुई है, बेसिकली वो चावल की कीमत में पिछले सालों की निस्बत कमी नहीं हुई है, कीमत लगभग वही है, लेकिन सिर्फ पुराने और उसका थोड़ा सा एक आप समझ लें कि कान को यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, वो वाली मिसाल यहाँ पे आती है। सर घी का मुझे ज़रा बताइएगा कि इस सबसे ज़्यादा जो रमज़ान में इस्तेमाल होगा वो घी और तेल होगा। अगर मैं रमज़ान से पहले की मालूम करूँ आपसे कि एक पाउच 1 किलो का घी का पहले बताइएगा, उसमें इजाफा कमी क्या हुआ है? एक हफ्ते में इन्होंने 60 से 70 रुपए किलो पे रेट बढ़ा दिए हैं, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, ये रमज़ान के आने की वजह से। अच्छा। और ये सिर्फ माल को शार्ट करके इन्होंने, माल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन महंगा करके दे रहे हैं आवाम को, महंगा करके, हमें भी महंगा करके मिल रहा है, हम आगे महंगा बेच रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 60 से 70 रुपए किलो पे तेल और घी के ऊपर, तेल पे रेट बढ़ा दिए, घी पे नहीं बढ़ाए, तेल के जो घरों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लगभग आपने इतना एक बड़ा मुझे फिगर बताया है, ये रमज़ान से कुछ दिन पहले ही सिर्फ इस पे इजाफा किया गया है, एक हफ्ते पहले इजाफा किया? एक हफ्ते पहले ही इन्होंने रेट बढ़ाए इन्होंने। तो सर मैं अगर मालूम करूं कि 1 किलो घी की तेल की कीमत में अब कितना इजाफा हुआ है एक पाउच पे? 1 लीटर तेल पे हम लूज़ ऑयल की बात करूँगा कि लूज़ ऑयल पे काफ़ी रेट बढ़े हैं। ज़ाहिर लूज़ पे अगर रेट बढ़ते हैं तो पाउचेस पे भी रेट बढ़ते हैं। तो अभी तो आपको है ना, खुला तेल जो इस वक्त ओपन रेट पे जो तेल होता है 60 से 70 रुपए किलो पे बढ़ा है अभी। अच्छा। जो चीज़ पिछले हफ्ते 490 की बिक रही थी वो आज 550 560 रुपए किलो बिक रही है। मैं अगर इस वक्त एक हफ्ते पहले, रमज़ान से एक हफ्ते पहले अगर मैं एक पाउच खरीदती हूँ सपोज, तो जो पिछले हफ्ते तक 490 का बिक रहा था वो अब इस वक्त 550 का है। 560 रुपये या 550 रुपये, और अभी भी रेट रुके नहीं, डेली रेट बढ़ ही रहे हैं इसके। गई भैंस पानी में, ये मुहावरा शायद हम लोगों के लिए कहा गया है। इधर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा तेल का, खुले हुए तेल के ऊपर आप ये देखिए, इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो पाउच होता है, वही डिपेंड करता है पैकिंग वाला, उस पर फी लीटर जो है वो रमज़ान से एक हफ्ते पहले 50 से 60 रुपए इजाफा कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि इस महीने का इस्तकबाल हम नेकियों से करें, इबादतों से करें, दुआओं से करें, फिर या फिर इन टेंशन्स के साथ करें, या फिर इस मुनाफाखोरी के इस धंधे के साथ करें? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप रमज़ान की शॉपिंग करने आई हैं? जी। तो सर कुछ आपको कीमतों में कोई
ठहराव महसूस हुआ है या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है? वहीं के वहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। सर ये कोई आज से 5 साल पहले वाला रमज़ान जो था उसमें जितना में आप ग्रॉसरी खरीदते थे उसमें और अब में फ़र्क है? पिछले दफ़ा मैंने जो क्रॉकरी खरीदी थी रमज़ान से पहले तो वो 12,000 की खरीदी, अभी मैंने इनसे 18,000 रुपये का सामान लिया वही। अच्छा, हाँ, कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हम बहुत कम महंगाई की शरह को बहुत कम कर दिया है हमने, ये कम लगी हुई चेक कर लें, इसमें कहाँ कमी है? कोई कमी नहीं। रमज़ान के बाद आपको लग रहा है कि रमज़ान में ये थोड़ा सा इसमें कमी होगी या आपको लग रहा है कि फिर तो बस गया ऊपर आसमान तक जाएगा? थोड़े दिन के बाद हर बंदे के अपने रेट होंगे जो जिसमें देगा, कोई से कोई कमी नहीं है। सही है। इसी तरीके से हम अगर आगे आते हैं, सर चावल के क्या रेट चल रहे हैं सर? चावल के इस वक्त, इस वाले चावल के, ये कौन सा वाला चावल है? सेगा चावल है अच्छी क्वालिटी का, ये 360 रुपए किलो है। 360 का है। और सर इसमें रमज़ान में कोई रद्दोबदल के कोई इम्कानात हैं? कोई दाम नहीं बढ़ा इसमें, ना बढ़ा है ना कम हुआ, वहीं पर रुका हुआ है, स्टेबल है। सही मतलब इस पर हम तसल्ली रखें कि ये कम से कम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे? 300 नहीं, भले कोई सौदा कर ले आके जितना चाहिए, इसका यही दाम है, इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा। चावल में रमज़ानों में इतना वो नहीं होती खपत कोई। हाँ जी, होटल बंद हो जाते हैं, कैटरिंगें बंद हो जाती है, इस पर खपत कम हो जाती, चावलों कम हो जाती। चूँकि रमज़ान में अमूमन शादियाँ नहीं होती तो इस वजह से इसके यहाँ पर आकर कम से कम चावल की कम से कम कीमत इतनी ही रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अल्लाह करे कि इतना ही हो। अच्छा, यहाँ पर दूसरा जो मामला है वो है चाय और पत्ती का। अस्सलाम वालेकुम भाई, चाय जो है उसकी कीमत में कुछ इजाफा हुआ है रमज़ान से पहले या वैसी? सेम 1 साल से वही रेट चल रहा है। जी जी बिल्कुल। और चाय का इस वक्त अगर दर्जा अव्वल की मैं बात करूँ तो ये खुली हुई जो चाय है तकरीबन आधा किलो जो है वो कितने में पड़ेगी? पूरी आधा किलो 500 ग्राम जो है वो 860 रुपये की पड़ेगी, 1720 रुपये किलो है पूरी किलो। और दर्जा दोम की जो चाय है वो तकरीबन 1500 रुपये किलो है जी। लगभग 700 रुपये या 650 रुपये, 650 रुपये। 750। ठीक है, सही है, इतना तकरीबन इसमें पड़ेगी। और दर्जा अब सोम होता है इसमें या बस दर्जा? ठीक है, दर्जा सोम की वो तकरीबन 1400 रुपये किलो है जी। इसी तरीके से यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह, खजूर जो है वो रमज़ान इसके बगैर नामुकम्मल है। भाई खजूर का ये कितने आधा किलो का डिब्बा है? जी सर। सर ये कौन सी वाली खजूर है? ये बलूचिस्तान की मुज़फ़्फ़ाती जो खजूर कहलाती है। एक डिब्बा इस वक्त ये आधा किलो खजूर का कितने का है? 300 रुपये का। 300 रुपये का, ठीक है। अब ये मज़ाफ़ाती खजूर जो है ये बलूचिस्तान की जो है ख़ास सौगात कहलाती है। ये 300 रुपये का फ़िलहाल जो डिब्बा है वो है आधा किलो खजूर का। आधा आपका तकरीबन रमज़ान, अगर आपकी एक फैमिली है तो आधा रमज़ान तकरीबन 10 तो कम से कम चल जाता है, ठीक है। ये अभी इतने में है, ये रमज़ान के स्टार्ट में तकरीबन कितने में हो जाएगा? इतने तक ही होगा। इतने तक का ही होगा जी। और शरबत वगैरह की कीमतों में इजाफा, क्योंकि ये ब्रांडेड है, इसमें कोई इजाफा हुआ या नहीं हुआ? वही जो हम तो होलसेल पे दे रहे, रिटेल पे नहीं दे रहे। अभी इसमें नहीं हुआ। चलें, खैर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ये बताएं कि जो इस वक्त चीज़ें हैं रमज़ान के आने से पहले महंगी तो नहीं हुई है या सही है? मैं ख़रीदती नहीं हूँ मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी बताते तो होंगे कुछ महंगाई ज़्यादा हो रही है या आपको लग रहा है थोड़े से कंट्रोल में है? तेल हो गया महंगा, चीनी भी हो गई महंगी। कोई चावल, आटा, दाल, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। उसका अंदाज़ा नहीं। चलें, खैर इधर आगे आते हैं हम लोग। ये बहुत रश वाली जगह है। महंगा तो नहीं है ज़्यादा? सब कुछ ही महंगा है। महंगा अब रमज़ान से पहले महंगा है? महंगा है बिल्कुल। तेल का तो रेट पता करें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। तेल को क्या हो गया सर? रमज़ान से एक हफ्ते पहले 60 रुपए का इजाफा हो गया अचानक। 60 रुपए का इजाफा हुआ है? क्या बताया आपने? 60 से 100 का? सर 60 से 100 रुपए का? जी जी, 1 लीटर पे 60 से 100 रुपये तक। लो, ये आई एम सॉरी, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको ये थोड़ी सी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी क्योंकि ये जगह इस किस्म की है। उन्होंने कहा है 60 से 100 रुपये का इजाफा हुआ है। कुछ जगहों पर एक पाउच पे यानी कि 1 किलो के ऊपर 100 रुपये का भी इजाफा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी ज़माने में, और ये ज़्यादा पुरानी ज़माने की बात नहीं है, मतलब जब इसकी होशरुबा एकदम इजाफा हुआ था IMF का प्रोग्राम के तहत ऑयल और घी पे, लगभग कोई 2 से 3 साल पहले, लगभग 2 साल पहले, उससे पहले तकरीबन 150 में तो पूरा पाउच आ जाता था, जितना अब इजाफा एक पाउच के ऊपर कर दिया गया है 100 रुपये का। 150 रुपये में इसमें ये मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 180, और इसमें तो पूरा का पूरा जो था वो आप आराम से पाउच ले आते थे, जितना अब इजाफा किया गया है ऑयल के ऊपर। इस वक्त कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। चावलों के ऊपर भी ये कहा जा रहा है
कि चावल जो है चूँकि उसका इस्तेमाल कम हो जाता है शादियों वगैरह के लिए या फिर होटल वगैरह के लिए ज़रा कम हो जाता है उसका इस्तेमाल, तो फिर भी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। चीनी कुछ अरसे से वो बहुत महंगी हो रही है। इस वक्त मेरे सामने चीनी है, चीनी के हवाले से गुड़ चीनी उसमें सर चीनी में इजाफा हुआ है अभी या नहीं? चीनी के रेट क्या चल रहे हैं? 140 रुपए सर। ये 140 से पहले जब इससे पहले कम कीमत थी कितना था तकरीबन एक किलो चीनी? सही है, तकरीबन जो थी ये 100 रुपए के अंदर अंदर आती थी। चीनी का 1 किलो का जो पैकेट होता था वो 100 रुपए के अंदर अंदर आता था। इस चीज़ से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि महंगाई तो है। हाँ, कुछ चीज़ों पे मसालों वगैरह पे कम हुई, वो मानते हैं हम लोग, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है कि आपका बजट जो होगा उसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो इस वक्त पूरी मार्केट में हाहाकार मची हुई है वो हुई है कुकिंग ऑयल के ऊपर, जो अचानक पैसे बढ़ाए गए हैं 1 हफ्ते पहले। इसके ऊपर पूरी मार्केट जो कस्टमर है, मार्केट में खरीदार और बेचने वाला दोनों ही है, इस वक्त जो है ना वो शशदर रह गए हैं। 1 हफ्ते पहले ये इजाफा, अब ये इजाफा अगर खुद साख्ता है तो इसको कहाँ पे जाके एड्रेस किया जाना चाहिए? तो मैं अब आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो लेके जा रही हूँ, हम जा रहे हैं जो कैप है यानी कि CAP क्या है? कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये जो एक तंजीम है या आप ये कह लें ये वो जगह है जहाँ पे आपको अपनी कंप्लेन दर्ज करनी है। कंप्लेन कैसे दर्ज करेंगे और किस तरीके से आपको जो है आपकी इस ज़्यादती का अजाला आपका हो सकता है एज अ कंज्यूमर। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब हम मुलाकात करेंगे और आपको दिखाएंगे कौकब इकबाल जो चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, वो हमें बताएंगे किस तरीके से आपने अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है और किस तरीके से इन जो मुनाफाखोरी है आपने उसके खिलाफ किस तरीके से अपना केस लड़ना है, किस तरीके से आप ये मुनाफाखोर हैं इनको डिस्करेज कर सकते हैं और आपके तमाम तर ये जो असराफ के आपके जो चाहे वो चावल है, दाल है, कुछ भी है, चीनी है, ऑयल है, आप यकीनन हलाल की अगर कमा रहे हैं ना तो वो 1 पैसा भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही आपके लिए कीमती है कि आप उसके लिए उठ के खड़े हो जाएं, अपना हक इस्तेमाल करें। आपको हक कैसे इस्तेमाल करना है प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताते हैं। अभी तक प्रोग्राम के अब तक के इस हिस्से में जो अभी आपने देखा वो तमाम तर सवालात लेकर हम रेलेवेंट शख्सियत के पास आ चुके हैं, जो कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कि आप इस हवाले से, जिस हवाले से हम आपसे बात करके आए हैं, आप अपनी मजबूरी के अलावा भी आपके पास इसका एक मुकम्मल इदारा मौजूद है। कानून साजी करने के बाद इस इदारे का वो इस्तेहकाक है, इस महकमे का, इदारे का मतलब हम अपने आम ज़िंदगी में अगर देखते हैं तो ऐसे तमाम तर मामलात में अनफॉर्चुनेटली आम आदमी को पता ही नहीं होता कि उसकी सुनवाई करने के लिए एक महकमा इदारा मौजूद है और वहाँ तक उनको बस आना है, अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है और आपके उस कंप्लेन के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होगा। जैसे कि इस वक्त इस हवाले से हम आए हैं इस वक्त CAP यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन कौकब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मिजाज बखैर सर? वालेकुम सलाम साहिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है। अच्छा, आप पे तो अल्लाह ताला का अल्लाह का करम ही रखे, लेकिन कुछ जो आम आवाम है ना काफ़ी परेशान हुई है सर। अब सर बात यह है कि हम लोग जब आवाम के पास जाते हैं, एक तो आमदनी महदूद, फिर उसके बाद एक तो वैसी जो है महंगाई है, जहाँ पर महंगाई नहीं है वहाँ पे खुद साख्ता तौर पे महंगाई की गई है। एक शख्स है उसको पता है कि एक टूथपेस्ट की कीमत, मैं नाम नहीं लूँगी या सिर्फ एक्सपोज हम कर लेते हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसको पता है कि इसकी जो एक्चुअल कीमत है वो 150 रुपये। वो जब मॉल में जाता है या दुकान पे जाता है तो उसकी कीमत होती है 158 रुपये या फिर 160 रुपये या 165 रुपये। वो बेचारा चुप करके इस वजह से मजबूरी की हालत में वो ख़रीदने के लिए मजबूर है कि जब भी मैंने उनसे बात की वो कहते हैं कि भाई कौन सुनेगा, हम मतलब 15 रुपए के लिए हम इस दुकानदार से क्या बहस करें, झगड़ा करें। तो मजबूरी, हम पता है कि ये इतनी कीमत नहीं है लेकिन फिर भी मजबूरी है, ज़रूरत है, लेना है, ले लेते हैं हम लोग।
तो क्या ये CAP यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान इस हवाले से अपना इस्तेकाक रखती है? क्या लोगों को हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक इदारा है? जी बिल्कुल आप कह सकते हैं, और ये कंज्यूमर्स को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कि उनके कंज्यूमर्स राइट क्या है। अगर उनको अपने हक के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो वो बात कैसे करेंगे। अच्छा आप ये देखिए कि दुकानदार तो एक होता है, वहाँ ख़रीदार कितने सारे होते हैं। चाहे वो कि आप किसी मॉल में चले जाएँ तो वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ काउंटर्स भी खड़े हुए हैं, खुले हुए हैं, मगर आप जब कोई चीज़ लेके निकल रहे हैं और उसकी चीज़ की कीमत आपको मालूम है कि आम दुकान पर सपोज़ 150 रुपये की मिल रही है और ये जो जहाँ पे शॉपिंग सेंटर है वो 158 की दे रहा है, 160 की दे रहा है, 165 की दे रहा है, तो 1 रुपया भी अगर वो उसके ऊपर कीमत दर्ज है कंपनी की तरफ से तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता टैग। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक हिस्सा है और इसमें हमने बाकायदा मेंशन करा दिया। और सारिफ को अगर कोई शिकायत है तो वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स भी हमारे वेबसाइट पे मौजूद होते हैं हमारे पास। उसके साथ साथ जो अगर खुद डायरेक्ट जाना चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। सिंध के अंदर 28 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कंज्यूमर कोर्ट्स बनवाई हैं। तो सारिफ जो है उसमें एक बात बताता चलूँ कि किसी वकील को वो कहेगा जी मैं 20 रुपये की खातिर वकील करूँ तो और वो वकील के पैसे इतने सारे लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। और वो जो है आप बग़ैर वकील के भी एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिख के और अपने मुताल्लिका ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें सारिफ की अदालत में जमा करा सकते हैं। ठीक है कौकब इकबाल साहब, एक और मसला वो ये है कि महंगाई एक तरफ, अब बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर कि उनको अब ये पता चल गया होगा कि भाई इतना भी अंधेर नहीं मचा हुआ, एक इदारा मौजूद है, यहाँ तक बस आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है। बात 5 रुपए की भी अगर होगी ना, या 1 रुपये भी अगर ज़्यादा कोई वसूल कर रहा है जितनी उसकी एक उस प्रिसाइसली या फिर उसकी एक मखसूस उसकी कीमत है, उससे 1 पैसा भी अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो आपके पास CAP का यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान का इदारा मौजूद है। कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है, इस झंझट पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल एक पेपर लेना है, पेन लेना है, दरख्वास्त लिखनी है। अब तो मेरे ख्याल है कि अगर मैं गलती भी नहीं हो तो शायद ऑनलाइन भी आप लोगों का कोई इस तरह का निज़ाम है, तो उसमें आप ये अपनी इस शिकायत को आप दर्ज करवा सकते हैं, फौरी तौर पर एक्शन होगा इसके ऊपर। अच्छा कौकब इकबाल साहब, एक और चीज़ के हम लोग ज़ाहिर है कि सुई गैस आती नहीं है, लोग रोटियाँ अमूमन ख़वातीन जो होती हैं वो रिलाई कर रही होती है तंदूरों के ऊपर। अब एक मसला है वो ये है कि रोटी की कीमत 20 रुपये या 15 रुपये कमी बेशी अगर हो भी जाती है, रोटी का जो उसका जो वज़न होता है ना वो बड़ा जो होता है, वो बाज़ दफ़ा जो होता है उसमें बराबर एक जो है वो कट लग जाता है। बिल्कुल बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि पहले अगर आप एक रोटी खा लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी खाते तो पेट भर जाता था। अब अगर वो 6 रोटी भी खाए तो तब भी पेट नहीं भरता। उसकी वजह यह है कि नान भाई जो हैं मुनाफाखोरी हर सतह पे चल रही है, चाहे वो नान भाई हो, चाहे वो फल फ्रूट बेचने वाला हो या परचून की दुकान हो। मुनाफाखोरी का ऐसा रुझान है और समझता हर आदमी ये सोचता है कि जनाब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सारिफिन की जेब से खींच लूँ और उसके बाद अपने महलात तैयार करूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मगर बात यह है कि इसको कौन देखता है, इसको जब ये सारिफिन को ये मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उनको रिप्रेजेंट करता है हर सतह पे। इस सिलसिले में हमने कमिश्नर कराची से भी बात की और उन्होंने बाकायदा इसके नान भाइयों के रेट निकाले और उसका एक वज़न भी बताया कि इस वज़न के तहत आपने इतने पैसे वसूल कर दें। मगर उसके बाद चेक एंड बैलेंस, एक कानून साजी हुई कि एक उन्होंने नोटिफिकेशन भी पास कर दिया, मगर उसके बाद उसको चेक एंड बैलेंस करने वाले कौन हैं? वो हैं डिप्टी कमिश्नर साहिबान। ज़ाहिर कमिश्नर साहब ने तो अपना एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद अमल दरामद करना है असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को और डिप्टी कमिश्नर साहिबान को अपने अपने ज़िले में। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें एक, क्योंकि भरपूर तरीके से अब रमज़ान शरीफ की आमद है और आपने देखा कि अभी से जो हाल हुआ है वो ये नहीं कि 1-2 रुपए किसी चीज़ में बढ़े, उसकी वो 100 रुपये। अभी आज किसी साहब ने मुझे वो भेजा कि दाल की कीमत में 100 रुपये इजाफा, घी की कीमत में 100 रुपये के इजाफा, आटे की कीमत में 100 रुपये इजाफा। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है ये। मैंने कहा ये जो, क्योंकि इनके पास पावर्स हैं। आपको मालूम है कि कमिश्नर वापस जब एक दफ़ा सिस्टम ख़त्म हो गया था मुशर्रफ साहब के दौर में और दोबारा जब कमिश्नर सिस्टम दोबारा शुरू हुआ तो इनके पास बेख्तियार थे और इसको इख्तियार दिलाने के लिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर मीडिया मुहिम चलाई, तब जाके इनको इख्तियारात मिले।
जब इख्तियारात आ गए तो आपके पास वो इख्तियारात हैं। मैं कहता हूँ अगर आप अपने इख्तियारात को नहीं इस्तेमाल करना चाहते या अपने ठंडे कमरों से नहीं निकलना चाहते तो ये आप एजाज़ी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दें। उसमें कंज्यूमर बॉडी के भी लोग हों, मुख्तलिफ हमारे जो माशरे के लोग हैं जो अच्छा काम करने चाहते हैं, अच्छी नीयत से करना चाहते हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो मैं जो चीफ़ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट हैं, हमारे एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा कि एजाज़ी मजिस्ट्रेट पहले किसी ज़माने में आपने देखा कि ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी एजाज़ी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए थे, तो उसमें वकला को भी ले सकते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन की बॉडी के भी लोग हो सकते हैं और दूसरे मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। इस तरह जो है ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहती है। क्या आप समझते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब देखें उनका स्टाफ जाता है रसीद, अब उन्होंने एक सिस्टम को और डेवलप किया, उसमें अब वो अगर फ़ाइन करेंगे तो उसके फ़ाइन का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज होगा, यानी उन्होंने एक ऐप डेवलप कर ली है कि हमने इतना फ़ाइन किया, मगर उसके बावजूद क्योंकि ऐप तो भाई अपनी इंसान की ईजाद करता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर किसी सारिफ को कोई कंप्लेन है तो बाकायदा तौर पे हमारे पास दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए हम कमिश्नर कराची से भी और इवन ये कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से भी हम रब्ता कर सकते हैं। कौकब साहब, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना उन मार्केट्स की जो कि आम आवाम जिनका ज़्यादातर वहाँ पे रुझान होता है, लेकिन एक और बहुत बड़ी तादाद जो है वो सारिफ की वो अब मॉल्स में जाती है। मैं नाम नहीं ले सकती, सारी के नशरी तकाज़े हैं, लेकिन मॉल्स में जाती हैं, वहीं पे सब्ज़ी, वहीं पे ग्रोसरी, सब एक ही छत के नीचे। उनका अपना ही निज़ाम चल रहा है। वो आपको एक आखिर में आपको जो बिल पकड़ाते हैं डिजिटल, उसमें टैक्सेस अलग से लगे होते हैं, फला चीज़ों के वो जो एडिशंस होते हैं वो अलग से होते हैं। तो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे अब चूँकि सब्जियाँ भी वहीं पे आ गई हैं, गोश्त भी वहीं पे आ गया, फ्रूट भी वहीं पे आ गया, ड्राई फ्रूट वगैरह सब वहीं पे है। अब अगर वो फ्रूट और ये तमाम चीज़ें जो रोज़ाना का आपका जिनके बगैर गुजारा नहीं है, प्याज हो गई या आलू हो गया या फिर वहीं से जाकर ख़रीद रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बीच में से बड़ी खामोशी के साथ उनको जो है ना वो उनके पैसों पे कट लगाया जा रहा है किसी ना किसी। वो कह रहे होते हैं कि आपने कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ और कौकब इकबाल को लेकर आप मार्केट में तो आ जाती हैं, ज़रा हिम्मत है तो कभी आप उन मॉल्स में आके देखिए जहाँ पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद, वो भी मीडियोकर्स ही हैं जो आ रहे हैं वहाँ पर। तो सर वहाँ पे जाने का कोई मूड है आपका? देखिए बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि रमज़ान शरीफ में आप लोगों को भी मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ चलें मार्केट का, और ऐसी जहाँ से शिकायत आ रही है उसको बाकायदा हम देखेंगे अपने तौर पे भी, और उसके क्यों कानूनी साजी है, हम तो कहते हैं कानून के तहत सजाएं दें अगर कोई भी कर रहा है। और उसके साथ साथ आप सिर्फ नहीं है कि वो जंप मार रहे हैं या आपको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसके साथ नाप तोल का जो निज़ाम है उसको भी हमने चेक करना है। ठीक है सर, वैसे ये अब जो अब मैं आपसे इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, बहुत अहम सवाल वो ये है कि दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई जो है वो 2 साल पहले और 1.5 साल पहले जितनी थी उसके मुकाबले में काफ़ी कम कर दी गई है, हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है। आर यू श्योर कि वाकई कम हुई है? ये तो ज़ाहिर आपका तो काम है, क्या कहेंगे आप, वाकई में कम हुई है? और जो मसनूई मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई ज़्यादा लग रही है या वाकई हुकूमत ने कम किया है? देखिए, अगर हुकूमती सतह पे हम चेक करें तो वो आता है कि एजाज़ शुमार में कि महंगाई कम हुई है, मगर अगर मुनाफाखोरी की तरफ हम ये देखें, क्योंकि यहाँ पे 99% मुनाफाखोरी है। कोई भी अब मुसलमान है माशाल्लाह, तमाम ताजिर मुसलमान हैं और 1-2% वैसे भी ताजिर हैं, मगर आप ये देखिए पूरी दुनिया में जिस तरह लोग, हम बार बार मिसालें देते हैं, अब तो बहुत सारी मिसालें जो मैं मिसाल देता था अब बहुत सारे लोगों की ज़बान पे आती है कि दुनिया में इस मौके पे रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ुद ब खुद जो है मुनाफे में कमी कर देते हैं कि जनाब साल भर हमने आपसे कमाया, अब ये आपका महीना है। मगर यहाँ का मुनाफाखोर ताजिर क्या करता है, 4 महीने पहले से वो दाल की कीमत में इजाफा करता है, और फिर उसके बाद दूध वाले, आपको पता है, अब दूध का तो एक मैंने भी शो आपको बताता हूँ कि दूध जो है हम ऐसी ग़िज़ाई अशिया है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी रमज़ानुल मुबारक में, फल फ्रूट और ये रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल होता है। कराची में मिलने वाला दूध कितना खालिस है ये बताइए, क्या सेहत के लिए वो सही है और यह मुज़र सेहत है? ये जब मैंने दावा किया कराची में कमिश्नर कराची की मीटिंग में बैठ के, तो उसके बाद कमिश्नर कराची ने जो सिंध फूड अथॉरिटी है और दूसरे महकमों पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी और उन्होंने कहा आप जाके सैंपल लें, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, पहले तो वो
ताजिर, जो मुनाफाखोर ताजिर और ये जो मिलावट कर रहे थे जो ताजिर थे, वो मानते ही थे नहीं साहब नहीं, कैसी बात कर रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, हमारा तो दूध लाइनों में लगा के बेचते हैं। उन्हीं लाइनों की दुकानों पे जो है वो लाइनें जहाँ लगती थी, जब उनके सैंपल पता चले और दिए तो मालूम चला कि साहब उनका तो मुर्जरे सहित सबसे ज़्यादा दूध था। तो ये हाल है हमारे ताजिरों का। और नमाज का आप ये मैं बताऊँ, एक डिस्ट्रिक्ट में जब मैं जाता था तो मालूम चला कि वो दुकान पे वो जैसे वहाँ पे होता था ना सऊदीया में कि पर्दा लगा के चला जाता था कि जनाब नमाज का टाइम हुआ है। उस मुसलमान ताजिर की दुकान से जो ये लिए गए हमारे सैंपल, वो सबसे ज़्यादा मुजरे से थे। अल्लाह अकबर, ये क्या कौन सा ताजिर है। और मैं तो इनको ताजिर ही नहीं कहना तस्वुर करता, मैं तो अपने मुंह से इन गलीज़ ताजिरों को, ये जो मुनाफाखोर ताजिर हैं और जो मिलावट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मिलावट करने के लिए आप फांसी का कानून करें। किसी से कोई रियायत नहीं, चाहे वो किसी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी का कोई बट हो, कोई कुछ हो, कोई भी आम आदमी हो जो मिलावट कर रहा है, जो मुनाफाखोरी कर रहा है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वो हम में से नहीं है भाई। तो आप उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन, मैं ये कहता हूँ, जो हमारी हुकूमत है, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, कोई भी हो, पूरे दुनिया मुल्क में ये प्रोग्राम देखा जाएगा। मैं तमाम सूबाई हुकूमतों से अपील करता हूँ कि मिलावट करने वाले को तो आप बख्शें नहीं, और जो मुनाफाखोरी कर रहा है, जो रेट सरकार ने मुकर्रर कर दिए, सरकार कहती है कि सतह पे, इस सतह पे हमारी कमी हो गई है महंगाई में, तो फिर क्यों कमी हमारे सारिफ को दिखाई। बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा ये खसूसी तौर पे मैंने आम आवाम के लिए किया। वो बेचारे सादा लोग, वो बेचारे मीडियोकर्स, वो सारे ऐसे जो ज़रा ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे मालूम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपसे पहला सवाल करते के साथ ही आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, वो ये निकलते हैं कि ऐसी महंगाई आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है, ऐसी किसी भी दौर में नहीं देखी है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही हूँ कि महंगाई है, लेकिन वो मल्टीप्लाई आप तक, मुझ तक पहुँचते पहुँचते हो जाती है जब मुनाफाखोर बीच में आ जाते हैं। अगले कुछ दिन के बाद आप और मैं दाखिल हो जाएंगे, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो दाखिल हो जाएंगे एक माह मुबारक जिसको रमज़ान मुबारक कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस महीने का मतलब होता है मुनाफाखोरी का एंड, यानी कि एंड का मतलब ये कि इंतहा। पूरे साल मुनाफाखोर इस मुबारक महीने का इंतज़ार करते हैं। पहले प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको पहले से पता हो कि अगर आपको ये अगर कहीं भी आपको मालूम है कि ज़्यादा आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, वो महंगाई जो हुकूमत ने कर रखी है उसको मल्टीप्लाई करके आप तक उससे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, तो होश में आइए और आंखें खोलिए। आपके पास एक इदारा है CAP, यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान। चेयरमैन कौकब इकबाल साहब हमसे बात कर रहे थे। कम से कम और कुछ नहीं, आप सिर्फ एक दरख्वास्त यहाँ पर दें, आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं, आपका ये तमाम तर मैटर और केस ये लड़ेंगे। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। तलाने के बाद